सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज जो मेरा ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य है वो वाक्य ये है कि जैसे हम शेयर बाजार में तेज़ी के रुझान का स्वागत करते हैं, वैसे हमें मंदी के रुझान को भी स्वीकार करना चाहिए। एज वी वेलकम बुलिश ट्रेंड इन स्टॉक मार्केट, वी शुड एक्सेप्ट बेरिश ट्रेंड ऑल्सो। हाँ दोस्तों, ये वाक्य जो है, इस बात को आप ऐसे रूप में लीजिए दोस्तों कि ये हमें अपने आप को समझाना भी है और अपने आप को इस पॉइंट से अपने आप को ही मार्गदर्शन भी देना है कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन दोनों बातों का समावेश हमेशा रहेगा, बुलिश ट्रेंड का भी और बेरिश ट्रेंड का भी। तो नो डाउट जब हम कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे से अच्छे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और वो शेयर्स के भाव जब बढ़ने लगते हैं और बढ़ते बढ़ते हमें देखकर खुशी होती है और वो खुशी का बात विषय ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। फिर एक दिन ऐसा समय आता है कि अरे ये क्या हो गया, आज देखिए मार्केट इतना गिर गया, इतना नेगेटिव हो गया, इतने पॉइंट्स नीचे आ गए। फिर उस समय दिमाग एकदम शून्य सा हो जाता है, कुछ दिमाग काम ही नहीं करता कि करना क्या है। अब हम तो देख रहे थे कि 5 से 10% और 12-15% बढ़ गया शेयर, और 2 ही दिन में ऐसा गिरा कि 18% नीचे आ गया। तो ऐसे में कुछ इन्वेस्टर्स का कार्य विषय ऐसा होता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ निर्णय लेने का सोच और विचार आता ही नहीं कि क्या करें क्या नहीं करें और क्या हमें करना चाहिए। वहाँ पर एकदम असमंजस वाली बात भी आ जाती है। तो दोस्तों, पहले इन बातों को आप ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये बात को समझ लीजिए, जान लीजिए और सदैव याद रखिए कि स्टॉक मार्केट में ये दोनों का समावेश सदैव रहेगा, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। किस बात का? कि ये पॉजिटिव ट्रेंड और नेगेटिव ट्रेंड, या बुलिश ट्रेंड कहिए या बेरिश ट्रेंड कहिए। तो जो तेज़ी का रुझान आता है उसी तरह से मंदी का रुझान भी आएगा। तो ये दोनों बातें हमें देखना होगा अगर आप स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट है तो। इस चीज़ को आपको भली भांति स्वीकार करना होगा, आपको भली भांति इस चीज़ को मानना होगा कि भाई अभी पॉजिटिव देखे हैं तो नेगेटिव भी देखना पड़ेगा। तो एज एन इन्वेस्टर हमें फिर क्या करना चाहिए, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। एज एन इन्वेस्टर दोस्तों, सबसे सही और राइट पॉइंट ये होता है कि किसी भी स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट अपने बजट के अनुसार आपने किया और उसमें आपने तेज़ी का रुझान यानी बुलिश ट्रेंड देखा कि भाई अब पॉजिटिव ट्रेंड है। तो जैसे हम देखते हैं भाई 3% बढ़ गया, 4% बढ़ गया, तो जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा बेचते चलिए दोस्तों। हाँ, ये कदम सही होगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में बुलिश ट्रेंड बढ़ता जाता है वैसे रिस्क फैक्टर भी बढ़ते जाते हैं गिरने का, और वो गिरने का विषय अचानक किसी दिन भी होगा। ये वाक्य मेरा केवल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए लागू है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो उनके लिए यही कहा जाएगा या कहा जाता है, या मैं कहूँगा कि तेज़ी का रुझान हो तो ठीक है, वो आपकी इच्छा पर है कि इन द नेम ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, चलो हमने 200 शेयर ले रखा है तो हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा दिख रहा है तो हमने 1-2 शेयर बेच दिया इन द नेम ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। खुशी खुशी में हमने जितना बेचा 4%, 5% या उसके ऊपर आ रहा है तो हमने 2 शेयर बेच दिया, बस उसी में हम खुश हो गए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस तरह से करें, या बस हमने जमा करने का ही उद्देश्य रखा है तो जमा ही करते जाएंगे, और जब मार्केट नेगेटिव ट्रेंड आएगा, जब बेरिश ट्रेंड होगा तब और जोड़ेंगे। ये सब काम विषय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बात में आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए कि जैसे उन्होंने कोई पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे आपने 50,000 इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे आपने देखा कि 55-56 हज़ार उसका मार्केट वैल्यू होता जा रहा है, तो आपको 5 से 6 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे जैसे वो बढ़ रहा है दोस्तों, उसी हिसाब से आप 1-2 हज़ार रुपये का शेयर्स बेच दिया, उसमें 1-2 हज़ार रुपये आपको आ गया, फिर और बढ़ गया तो और 2 से 3 हज़ार रुपये आपका शेयर्स जो भी है बेचा आपने। या थोड़ा वेट करके ट्रेंड देखिए उसका कैसा ट्रेंड है। अगर आप मार्केट में थोड़ा अनुभवी हैं तो उसके ट्रेंड को, उसके प्राइस एक्शन को थोड़ा स्टडी करिए।
उसके लेवल को देखिए, वो वहाँ से कोई ब्रेकआउट दे रहा है या देने जैसा है, तो उस हिसाब से आप निर्णय लीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको जानकारी बहुत कम है, तो बस सबसे अच्छा ये होगा कि जैसे आपने 50,000 इन्वेस्ट किया और आपको दिख रहा है भाई हमें 2 से 3% मिल रहा है, तो 50,000 का भाई चलो ठीक है, हमें 2%, 3% या 4% जो भी मिल रहा है वो हम थोड़ा थोड़ा वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी में चले जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ये होगा कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, आपने 52,000 देख लिया, 54,000 देख लिया, तो आपको ठीक है 4%, 5% उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दिख रहा है, तो वहाँ आप बेचना शुरू करिए दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट है। थोड़ा थोड़ा आप बेचे, थोड़ा थोड़ा आपने निकाला, उसके बाद जब तक आप पूर्ण रूप से निकल जाएंगे उस शेयर्स को पूरा बेचकर, तब तक हो सकता है वो नेगेटिव ट्रेंड में आ जाए, तो फिर से आपको मार्केट मौका देगा, क्योंकि आपने धीरे धीरे पैसा आपने पूरा निकाल लिया और देख रहे हैं कि हाँ भाई अब मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है। या जैसे आपने 2-3%, 4% कुछ ही दिनों में या महीने में आपने देखा, तो आप वहाँ शेयर्स थोड़ा बेचिए। और अगर रिवर्स ले रहा है मार्केट, यानी बेरिश मोड में फिर से आ रहा है, तो वो जो आपने पैसा मतलब निकाला है या लिक्विडिटी आपने किया है, वो लिक्विडिटी वाली बात को फिर से देखिए। आप वहाँ जोड़ सकते हैं तो नीचे में फिर से जोड़िए, जिस भाव में आपने लिया था वहाँ पे थोड़ा लीजिए, और उस भाव से अगर नीचे गिरता है तो छोटा सा आप एवरेजिंग कर लीजिए, सबसे बेस्ट। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोस्तों कि फिर से अगर जब मार्केट उसका बुलिश ट्रेंड आएगा तो वहाँ पर आपको एक अच्छा से फिर से प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये बात और विषय सदैव कायम रहेगा दोस्तों। तो जैसे आपके सामने ही जीता जागता उदाहरण देखिए दोस्तों, अभी देखिए लार्सन एंड टुब्रो का भाव 3,100 तक गया था, 2,900 में आ गया। सबसे दूसरा उदाहरण आपके सामने देखिए बजाज फाइनेंस का है। बजाज फाइनेंस 8,200, 8,200 के आसपास गया था और अब देखिए 7,400 प्लस में चल रहा है। जैसे कि मैंने वीडियो में भी बताया भी था कि आप 7,400 के आसपास ले लीजिएगा। पिछली बार भी मैंने देखा दोस्तों कि एग्जैक्टली 7,401 उसने टच किया, और मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था कि 7,400 के आसपास आए, 7,500 से 400 के बीच, तो आप लीजिएगा। ये एक उदाहरण के रूप में बातों को जोड़ते जा रहा हूँ दोस्तों, जरा इस पर भी आपका ध्यान रहे। तो वास्तव में आप अपने दिलो दिमाग में ये बात तो पहले भर लीजिए कि जैसे हम देखते हैं तेजी का रुझान, तो वैसे हमें देखना होगा मंदी का रुझान। तो इस तरह से हमें दोनों चीज़ को हमें स्वीकार करना ही है। आप माने न माने, आप उसे वेलकम करें नहीं करें, ये दोनों बातों का फेस करना हमें है ही है दोस्तों। जैसे दिन और रात है, उजाला और अंधेरा है, उसी तरह से इस मार्केट में दोनों बातों का समावेश है। ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, और इसी बात को ध्यान में रखकर आप इन्वेस्टमेंट वाली बात पर भी ध्यान दीजिए कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड ये ज़रूर ध्यान रखिए कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है। भाई चलो हमारा बजट, जैसे मैंने पिछली बार भी और कई बार मैंने इस तरह का एग्जाम्पल लेकर कहा ही है कि चलो ठीक है, हमने 50,000 का बजट तो हमारा रेडी है, तो चलो पहले हम 25 से 30,000 इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं भाई अगर ऊपर जा रहा है तो थोड़ा हम कम, थोड़ा और जितना हो सकेगा। भाई हमने 25 से 30,000 इन्वेस्ट किया, अगर वो लगातार ऊपर जा रहा है तो हम थोड़ा रुक जाएंगे, क्योंकि 30,000 हमारा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो वहाँ पर रिटर्न अगर अच्छा दिख रहा है तो थोड़ा सा हल्का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और फिर कभी ये नीचे आए तो आपके पास तो लिक्विडिटी पहले से है, फिर से आप उसे जोड़ लीजिए। तो एक तरह से इनडायरेक्टली आप एवरेजिंग भी कर रहे हैं और साइड बाय साइड छोटा प्रॉफिट भी बुक करें, जब आपको 4%, 5% या उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अब वो डिपेंड करता है आपके ब्रॉडर थिंकिंग पर और आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट पर, या आप कितना मार्केट के डिपेंडेंट पॉइंट पर है, उन सब बातों पर ये बात निर्भर भी करता है। हाँ, आप ये कंफर्टेबल है कि चलो ठीक है, हम 4 से 5% के आसपास या ऊपर होगा तभी हम खरीदेंगे, तभी हम बेचेंगे, तभी हम देखेंगे, तो अपनी जगह बात है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है दोस्तों, अगर आपका मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में अच्छा कमांड है और आपका स्टडी अच्छा है, तो इस तरह का आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन बिगिनर्स जो हैं, मार्केट में फ्रेशर जो आए हैं, उनको बहुत सोच समझकर, सूझबूझ के साथ और अपने बजट के अंदर काम करना चाहिए,
और एट द सेम टाइम लालच को भी पूरा नियंत्रित करना चाहिए, जिसे हम ग्रिड कंट्रोल कहते हैं। ये सारी बातों का समावेश होना चाहिए जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम इसे पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन ये दोनों बातें हमेशा होता रहेगा। इसीलिए मेरा वाक्य ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपको एक तरह से ये सुझाव दे रहा है, एक तरह से एक एडवाइस कर रहा है कि हमें, जैसे हम शेयर बाजार में तेज़ी के रुझान का स्वागत करते हैं, वैसे मंदी के रुझान का भी स्वीकार हमें करना चाहिए। अब मंदी के रुझान का स्वीकार करने का अर्थ यहाँ ये भी है दोस्तों कि जब मार्केट में बेरिश मोड आया, शेयर सस्ता हुआ, आप जोड़िए अपने बजट के अनुसार, थोड़ा थोड़ा शेयर्स नीचे में डिप्स में जोड़ते जाइए। बस यही करना चाहिए। जब आप डिप्स में जोड़ते गए तो क्योंकि हर दिन वो सेम रुझान या वो ट्रेंड नहीं रहेगा, फिर अचानक आप देखेंगे तुरंत अगले दिन, 2 दिन के बाद, तीसरे दिन फिर से मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है। तो ये चीज़ें सदैव कायम रहेंगे दोस्तों। नॉर्मल मार्केट ट्रेंड में इस तरह की बातें होती ही रहेंगी। जैसे मैं हमेशा देखता हूँ कि अभी आप ही के सामने का जीता जागता उदाहरण है। देखिए पिछले सप्ताह क्या हाल था मार्केट का, और मार्केट ने अचानक देखिए कैसे टर्निंग ले लिया। तो टर्निंग लेना भी एक पॉजिटिव ट्रेंड हो जाना, नेगेटिव ट्रेंड कुछ दिनों तक रहा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या कुछ और ज़्यादा, उसके बाद फिर से पॉजिटिव ट्रेंड। तो बेरिश और बुलिश ये दोनों चीज़ें हमेशा कायम रहेंगे दोस्तों। हाँ, ये भी कई बार होता है दोस्तों कि अच्छे से क्वालिटी स्टॉक का भी आपने देखा होगा कहीं 5%, 6%, 8%, 10%, 12% गिर जाते हैं। तो आपके समझ में नहीं आता, अरे 2-4 दिन पहले तो बहुत अच्छा चला ये शेयर, और अचानक फिर 12%, 10%, 6%, 7% क्यों गिर गया? गिरने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। अगर कंपनी अच्छी है, स्टेबल है, कोई बैड न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक सेलिंग होता है दोस्तों। इस चीज़ को भी आप भली भांति समझ लीजिए। स्ट्रैटेजिक सेलिंग का मतलब यही हुआ दोस्तों कि जो टॉप इन्वेस्टर हैं या टॉप ट्रेडर्स हैं या एफआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी अपना एक टारगेट होता है कि ये शेयर्स यहाँ तक आया तो हम यहाँ पर हैवी सेलिंग एक साथ कर देंगे और एक साथ बड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जब वो हैवी सेलिंग करेंगे, एक साथ प्रॉफिट बुक करेंगे, तो कंपनी के शेयर्स प्राइस में 6%, 8%, 10-12% गिरना निश्चित है। तो वहाँ पर आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, कंपनी में कोई समस्या तो नहीं हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे एमएनसीज कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो एकाएक काफ़ी लेवल पे जाकर अचानक बहुत बैडली गिर भी जाते हैं। तो इससे हमें कभी भी हतोत्साह नहीं होना है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये सब टेम्पररी शेयर्स को बेच बाच के नीचे किया जाता है, फिर वही नीचे के भाव में दोबारा खरीदा जाता है, और वही फिर आगे चलकर आप देखते हैं कि फिर से पॉजिटिव ट्रेंड हो गया। अब उसी समय जब आप देखते हैं 8%, 10%, 12% जब शेयर्स के भाव गिर जाते हैं, तब आप वहाँ पर एकदम विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं, फिर आप दूसरे दिन या उसी दिन घबरा कर बेच भी देते हैं। ये काम आपको कभी नहीं करना चाहिए। और यदि कंपनी को कोई बैड न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, और ऐसे अचानक उसमें गिरावट आया है, तो समझ लीजिए वो हैवी सेलिंग हुआ है, स्ट्रेटेजिक सेलिंग है, और वो सेलिंग करके फिर से नीचे के भाव में वही सब बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसे दोबारा फिर से खरीद लेते हैं। तो ये उनका फिर से सस्ते में नीचे के भाव में खरीदना, और फिर वही शेयर्स को आप कुछ दिन के बाद देखेंगे, अरे फिर से इतना ऊपर कैसे आ गया। तो यही होता रहता है दोस्तों मार्केट के अंदर। तो इस सत्य को आप जान लीजिए, दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसे ही होता रहेगा और ऐसे ही ये चीज़ चलता रहेगा। तो ऐसे में कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा ना दोस्तों कि कोई 8%, 10%, 12% गिर जाते हैं, जबकि कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, जबकि कोई कंपनी का ऐसा कोई नेगेटिव बात नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े होल्डिंग रखते हैं, कई बार क्या बड़े बड़े म्यूचुअल कंपनीज, म्यूचुअल फंड जो कंपनीज जिनके पास बड़ा होल्डिंग रहता है, उसमें ये देखते हैं कि यहाँ पर अभी उनका भी पे आउट रहता है, कहीं डिविडेंड का पे आउट है, कहीं लिक्विडिटी उनको भी चाहिए, बहुत सारा बात और विषय उनका भी कमिटमेंट रहता है। तो उन्हें भी एक साथ शेयर्स को बेचकर वो फंड निकालना होता है,
जहाँ पर उनको कहीं कहीं रीपेमेंट वाली बात रहती है। तो ये दोस्तों, ये सब बैक ऑफ द पॉइंट ये सब चलते हैं, ये बात अपने जगह अलग बात है। लेकिन ये भी एक कारण होता है जब सेलिंग होता है, हैवी सेलिंग फॉर नो रीज़न, बिना कोई कारण से अगर हैवी सेलिंग हुआ और मार्केट बैडली गिरा पर्टिकुलर स्टॉक का, और वो स्टॉक अच्छे से अच्छी कंपनी है, वेल इस्टेब्लिश कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी है, और भाव एकाएक ऐसा नीचे गिरे, तो वो एक समझ लीजिए कि आपको एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ पर कि नीचे पे आप थोड़ा बहुत खरीद सकें। ऐसे में आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि भाई चलो गिरा है, अगर मुझे वहाँ पर 5 शेयर लेना है, 10 शेयर लेना है, तो देखते हैं 2 शेयर आज ले लेते हैं, कल शायद और गिर जाए, कल शायद और गिरे तो फिर मैं 1-2 ले लूँगा और अपने बजट के अंदर लूँगा, फिर देखते हैं, फिर वेट एंड वॉच पॉलिसी पे अपना लेंगे हम। इस तरह से अगर आप करते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे मार्केट में, और आप फिर देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि वही शेयर्स फिर से बाउंस बैक कर दिया है। तो बस दोस्तों, मैं चलते चलते फिर से इस बात को दोहराऊंगा और आपसे फिर कहूँगा कि जैसे हम बुलिश ट्रेंड को वेलकम करते हैं, वैसे ही हमें बेरिश ट्रेंड को भी स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार करने का मेरा अर्थ यही है कि जब भाव, शेयर्स के भाव नीचे रूप में मिले आपको, अच्छे मतलब एक सस्ते भाव में आपको शेयर जहाँ मिल रहा है, उसे थोड़ा थोड़ा लीजिए, खरीदिए और होल्ड करिए। फिर से आप देखेंगे कि आप वहाँ पर प्लस पॉइंट पर पहुँच गए हैं, और इसी तरह से आप छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको वहाँ छोटा मोटा इनकम भी होगा, और इस तरह से आप कमाते भी रहेंगे मार्केट से। तो बस इस बेसिक चीज़ को दिलो दिमाग में आप ध्यान में ले लीजिए, और यही ध्यान रखिए कि ये मार्केट में ये दोनों बातें सदैव होता ही रहेगा। कोई देर सवेर, कुछ समय के बाद, सूनर और लेटर ये होना निश्चित है। तो बस दोस्तों, मैं ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो कहना चाहता था आपके नॉलेज के लिए, वो वाक्य मैंने जो लिया, मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, और समझने के साथ साथ कुछ बातों को आपने ध्यान में लिया होगा। तो जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उसको ध्यान में लीजिए, कहीं कहीं कुछ पॉइंट को नोट कर लेना भी उचित रहता है, जिससे कि आपको चीज़ों का ध्यान रहे। बस यही कहूँगा दोस्तों, और बाकी चलते चलते यही कहूँगा दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि हमारा मल्टीबैगर स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, और ख़ास करके हमारा प्लेटिनम स्टॉक सर्विस, उसी के साथ साथ हमारा बेस्ट SIP स्टॉक सर्विस, सभी शामिल हैं दोस्तों। और बिगिनर्स के लिए ख़ास रूप से यही कहूँगा कि जो बिगिनर्स हैं, सीखना चाहते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, वो ख़ास करके यही सबसे राइट टाइम होता है जिससे आपको ये सब सीखना चाहिए। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और शॉर्ट टर्म में अगर आपको बड़े पैमाने में या छोटे पैमाने में जो भी कुछ कमाना है, तो उसके लिए दोस्तों हमारा मेंबरशिप है, रेगुलर मेंबरशिप है। और उसी के साथ साथ अगर बड़ा रकम इन्वेस्ट करके आप मार्केट से कुछ कमाना चाहते हैं, बशर्ते कि आप में पेशेंस हो और रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, दोनों बातें हो, साइड बाय साइड नो डाउट फंड है, तो इसमें आप डायमंड मेंबरशिप लेने का जरूर प्लान कर सकते हैं। इसमें आप निश्चित रूप से कमाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो बस आपको यही कहना था, और बस इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।